हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा हमारा स्लीव डिज़ाइन देखेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को अस्तर के साथ यहाँ पर सिलाई कर लिया है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो स्लीव्स की लेंथ थी हमने यहाँ पर रखा था टोटल 12 इंच, और यहाँ पर हमने आधा इंच सिलाई में चला गया, इसलिए हमारे यहाँ पर 11.5 इंच बचा हुआ है। यहाँ से हमने डाउन दिया है 3 इंच का। और यहाँ पर देखिए नीचे के जो बॉटम की चौड़ाई हमने लिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 7 इंच का है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए हमने इस तरीके से कैनवास पेपर लिया हुआ है और इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो इसकी लंबाई हमने रखा है 10 इंच और इसकी चौड़ाई हमने लगभग 4.25 इंच रखा हुआ है। अब स्लीव्स को रखते हैं साइड में और डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैनवास पेपर को हम इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हमें स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लेना है और हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ऐसी हमें एक और लाइन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम दूसरी लाइन बनाने के लिए यहाँ पर 2 इंच का गैप रखेंगे। तो ऐसे ही हमें 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे और 2 इंच पर मार्क करने के बाद हमें देखिए स्केल की मदद से एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए सीधी लाइन बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से हमें आधा इंच का इस तरीके से मार्क करना है दोनों लाइनों पर, और यहाँ पर भी हम स्केल की मदद से सीधी लाइन बना लेंगे। ऐसे ही हमें नीचे की तरफ भी करना है। तो देखिए नीचे की तरफ भी मैं आधा इंच ले रही हूँ दोनों साइड में, और आधा इंच लेने के बाद देखिए स्केल की मदद से यहाँ पर भी हम सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब हमें देखिए डिज़ाइन बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का गैप ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने देखिए 2 पॉइंट का हमने गैप लिया था, तो ये हमारा बाद में बहुत प्रॉब्लम दिया था सिलाई करते समय। तो यहाँ पर आप कम से कम 3 या 4 पॉइंट का आप गैप दो, तो जिससे ये आसानी से जब आप सिलाई करेंगे तो आसानी से आप सिलाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने दूसरे लाइन पर भी सेम इसी तरीके से मैं 2 पॉइंट का गैप लेते हुए 2-2 इंच का मैं यहाँ पर मार्किंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसमें बॉक्स बना लेंगे 2-2 इंच का। ये देखिए जिधर जिधर हमने मार्किंग किया था इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन बनाएंगे, और इस तरीके से मेरा टोटल 4 बॉक्स यहाँ पर रेडी हुआ है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच का यहाँ पर गैप लिया था, तो यहाँ पर 2 इंच का हम सेंटर लेंगे 1 इंच का, और यहाँ पर देखिए 1 इंच से जहाँ पर हमने सेंटर लिया है वहीं से हमें यहाँ पर जैसे हमारी लीव्स पत्तियाँ होती है ना, हमें पत्तियों का शेप देते हुए यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमारी एक साइड में हमारा हाफ हो चुका है। अब हम इसके अंदर साइड से देखिए जैसे हमारी लीव्स जाती है वैसे ही हमें यहाँ पर शेप देना है दोनों साइडों में। अब इस वाले साइड में इस वाले पॉइंट को हम मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लीव्स का शेप है इस तरीके से रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें इन सभी में बनाना है। तो एक बार आपको फिर से दिखाते, तो देखिए इस तरीके से हमने 2 इंच का गैप लिया था, उसमें हम इसका सेंटर लेंगे 1 इंच का। ये देखिए हमने सेंटर ले लिया। अब इस तरीके से हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए दोनों साइड में मिलाना है, और फिर देखिए अंदर की तरफ से भी हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए देखिए इस तरीके से दोनों साइडों में लीव की शेप देते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो ऐसे इन सभी में भी हम रेडी करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हमारे इस तरीके से डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमें इसे क्या करना है, फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हमें इसे पेस्ट कर लेना है। तो आपको पेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पेस्ट कर लिया और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी हमने यहाँ पर सिल लिया है। अब लेंगे हम अपना स्लीव्स और स्लीव्स को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए हमें इसमें ना सेंटर मार्क करना है इस तरीके से चॉक की मदद से। तो यहाँ पर हमने देखिए चॉक की मदद से सेंटर मार्क कर लिया। अब हमारा जो डिज़ाइन था ना इसको भी हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से। और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए जैसे हमने स्लीव्स में मार्किंग किया था ना सेंटर का, वैसे ही हमें इस डिज़ाइन पर भी हमें सेंटर मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सेंटर मार्क कर लिया है। इन दोनों को पॉइंट को हमें अच्छे से मिलाना है और यहाँ पर रखना है। उसके पहले हमें ऊपर की तरफ से देखिए जहाँ पर हम सिलाई करेंगे हमारे शोल्डर को, तो जॉइन करने के लिए हम आधा इंच छोड़ेंगे, और इसके बाद हम नीचे की तरफ देखिए इस तरीके से हमारे डिज़ाइन को रखेंगे। और यहाँ पर हम पहले एक सीधी सिलाई करेंगे जिससे ये हिले, डिज़ाइन सिलाई करते समय हिले ना। इसके लिए मैं एक रफ़ स्टिच कर रही हूँ जो मैं बाद में खोल दूँगी इसे। तो इस तरीके से हमने एक रफ़ स्टिच लगा लिया है इस तरीके से। अब हमें जैसे हमारा यहाँ पर डिज़ाइन गया हुआ है ना, वैसे ही हमें यहाँ पर सिलाई करना है। सिर्फ हमें देखिए अंदर का जो पार्ट है ना, यहाँ पर हम इस तरीके से आधा इंच का गैप देते हुए हमें यहाँ पर रखना है, जहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग किया है ब्लू कलर के चॉक से। तो अब हमें आपको डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही मेरा डिज़ाइन गया हुआ है
पेन जो मैंने पेन से बनाया है, जैसे डिज़ाइन गया हुआ है लीव्स का शेप, वैसे ही हमें यहाँ पर अपनी मशीन को उसी के ऊपर घुमाना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और ऐसे ही आप नए नए वीडियो और डिज़ाइन देख सकेंगे और सीख सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डिज़ाइन था, इस तरीके से हमारा लीव हम लेकर आ रहे हैं अपने लीव्स को। और देखिए जहाँ पर हमने ब्लू कलर का चौक रखा था ना, वहाँ पर ही हम मशीन को रोकेंगे इस तरीके से और दूसरी की तरफ हम फिर से घुमा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से घुमा लेना है। तो यहाँ पर हमारा देखिए लीव्स का जो शेप था हमारे यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपको यहाँ पर देखिए साइड में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैंने पूरा नहीं सिलाई किया है। ऐसे ही हमें दूसरे जो डिज़ाइनें हैं उन पर भी हमें इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई करनी है। तो आपको फिर से सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है, वैसे ही हम यहाँ पर अपने मशीन को घुमाते हुए इसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई कर रहे हैं। तो देखिए हमारा दूसरे साइड में हम इस तरीके से इसे घुमाएंगे और जैसे हमने पहले वाले में हमने आधे इंच से ज़्यादा दूरी पर हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया था, वैसे ही हमें इसमें भी सेम उसी तरीके से हमें इसे घुमा लेना है गैप देते हुए। तो यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर सिलाई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से सभी डिज़ाइनें रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए देखिए हमें इसके सेंटर में इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें कट लगाना है और इसके साइड से देखिए इस तरीके से सभी कॉर्नर को हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने कट कर लिया और साइड में जो एक्स्ट्रा यहाँ पर कैनवास हमारा है या फैब्रिक है, उससे भी हम इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ऐसे ही हमें सभी डिज़ाइनों में भी इसी तरीके से हमें कट करना है। सबसे पहले देखिए इस तरीके से हमें इसके चारों ओर छोटे छोटे चारों ओर हमें कट लगा लेने हैं। तो आपको कट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी सभी कटें हो चुकी है। अब हमने जो बीच में 2 पॉइंट का हमने गैप लिया था उसको भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने जो भी 2 पॉइंट का हमने गैप लिया था, उन्हीं गैपों को लेते हुए हमें यहाँ पर कट कर लेंगे। अब हमें देखिए इन सभी पॉइंट को हमें पीछे की साइड तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देखिए इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकालूंगी और स्क्रू ड्राइवर के देखिए हमारा ये हो चुका है। तो अब हम इसके पॉइंट को निकालने के लिए हम यहाँ पर लेंगे पिन और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसके पॉइंट को निकाल लिया है और देखिए इस तरीके से हम कैनवास को पीछे की तरफ डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसे ही हमें इन सभी को भी रेडी करना है। तो आपको रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें लगाना है दाब सिलाई। तो देखिए मेरा ये जब दाब सिलाई लगाना था ना, तभी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था। जो हमारा 2 पॉइंट का हमने गैप में छोड़ा था ना, वहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है ना, पीछे की तरफ हम फोल्ड जो होना चाहिए था ना अच्छे से, वो मेरा हो नहीं रहा था। देखिए इस तरीके से हमारा जब पीछे जा रहा था ना, वो हो नहीं रहा था। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आया था और बहुत मुश्किल से इसे मैंने यहाँ पर रेडी किया था। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ा सा गैप और रखेंगे तो और डिज़ाइन भी और अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई थी कि मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिया था, तो आप वहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इससे दाब सिलाई लगा लिया है एक साइड में। तो यहाँ पर मेरे एक डिज़ाइन में हमने यहाँ पर हमारे दाब सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हमें जो जितनी भी हमारे यहाँ पर लीव्स का शेप हमने रेडी किया है ना, उन सभी में हमें इसी तरीके से यहाँ पर दाब सिलाई लगानी है। तो आपको दाब सिलाई लगाकर और स्टिच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सिलाइयाँ हैं दाब सिलाई की, वो हमारी हो चुकी हैं।
अब हम देखिए यहाँ पर लगाएंगे, इन डिज़ाइनों के बीच में हम लगाएंगे यहाँ पर बड़ी साइज़ की गोल्डन कलर की मोती। तो यहाँ पर मैं लूँगी सुई धागा, और देखिए जहाँ पर हमने इस कॉर्नर को निकाला था ना, ये पॉइंट वाले पार्ट को, वहाँ पर हम सुई धागा को लेंगे और वहाँ से निकालेंगे, और मोती लगाते हुए हमें देखिए इसके दूसरे साइड में हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर 3 से 4 बार इसी तरीके से इसे मोतियों के अंदर से निकालना और डालना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे एक बार हमने इस तरीके से कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें 3 से 4 बार करना है। तो यही प्रोसेस आपको रिपीट करके दिखाते हैं। और जब हमारा ये 3-4 बार हमारा यहाँ पर धागे को हम इस तरीके से बाहर अंदर कर लेंगे मोतियों से, तो हमें पीछे की तरफ से इसे लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद हमें इसमें गांठ लगा के इसे कट कर लेना है धागे को। तो देखिए इस तरीके से हमने रेडी कर लिया है, और इन सब में भी हमें मोतियों को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मोतियों को लगा लिया, और ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा हमारा स्लीव डिज़ाइन जो रेडी हो चुका है। ये देखिए जब हम इसे वेयर करेंगे तो ये और भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।